वो आदमी गलती से उस द्वीप पर पहुंच गया था। उसके पूरे शरीर को रस्सियों से कसकर बांध दिया गया था, यहां तक कि उसके 35 घोड़े वाले चप्पल तक जकड़े हुए थे। उसने जो पहला दृश्य देखा वो था बाओलुओ की दहाड़। वो खड़ा हो गया और उसे लगा कि शायद वो सपना देख रहा है। इस बार एक सेनापति घोड़े पर सवार होकर उसके पास आया। उसने भाला उठाया और उस पर वार कर दिया। फिर कुछ सैनिकों ने साथ में कांटे फेंके और बाओलुओ के मोटे पिछवाड़े को खींचना शुरू कर दिया। बाओलुओ खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तो वो फिर से बंधा हुआ था। उसे धीरे धीरे द्वीप के अंदर ले जाया गया। सीगुआ के लोग उसे देखने आए। बाओलुओ को एक राक्षस समझा जा रहा था। जब उसे महल के दरवाजे पर लाया गया तो वहां भी उसे बांध दिया गया। यहां तक कि राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन बाओलुओ को खेत में ले जाया गया। उससे बैलगाड़ी खिंचवाई गई और खेत जोतने का काम शुरू करवाया गया। उसी समय महल पर दुश्मन के हत्यारों ने हमला कर दिया। सेनापति ने तुरंत दिशा मोड़ी और बाओलुओ को महल की ओर लौटने का आदेश दिया। बाओलुओ जाओसी के पीछे 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से महल की तरफ दौड़ा। सेनापति ने बाओलुओ को जमीन पर लेटने का आदेश दिया और खुद अकेले ही राजकुमारी को बचाने के लिए कूद पड़ा। उसने सभी सैनिकों को हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया, लेकिन कार्ल को पता था कि सेनापति फिर से डींग मार रहा है। इसलिए उसने बाओलुओ की बेड़ियां खोल दीं और उसे राजकुमारी को बचाने भेजा। इस नाजुक मौके पर बाओलुओ सबसे पहले अंदर गया। उसने 2 हथियारों को उठाया और घूमकर उन्हें मछली तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब सेनापति पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने बाओलुओ का बहुत आभार जताया और तब पता चला कि राजा आग के महल में फांसे हुए हैं। फिर बाओलुओ दौड़ पड़ा। वह राजा को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन आग की तपिश से उसका हाथ जल गया। जल्दी में उसने अपनी बड़ी पैंट उतारी। फिर एक पीले रंग की पानी की तेज धारा निकली, जिसने बिना समय गंवाए आग पर बौछार कर दी और आग बुझा दी।